मान लो कभी ऐसा हो जाए कि जुपिटर माउंट पे, ठीक है, आज हम फिर से हाथों पे बनने वाले जाल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर इस जुपिटर माउंट पे कहीं पे भी इस एरिया में अगर इसका शुभ सिंबल यानी कि क्रॉस का साइन हो, ठीक है, इसके अलावा मान लो कि क्रॉस के साथ ही वर्ग का भी साइन हो या दो मुही और क्रॉस वाली स्थिति बन गई हो, ठीक है, इस तरीके की स्थिति बन गई हो, तो ये तो इसका शुभ हो गया, ठीक है, इसका शुभ सिंबल है। अब इसी में अगर किनारे में नीचे की तरफ से कहीं ऊपर से 4 रेखाएं और नीचे से स्वतः रूप से 3 रेखाएं इसमें आके लग जाए, मतलब ये जाल का निशान यहाँ पे बना दे, ठीक है। ये 2 परिस्थितियां हो गई। इसके बाद अगर शनि के माउंट पे सामान्य रेखा हो, ठीक है, मतलब ना इस पे इसका तिलक जैसा कुछ हो, ना सीधी एक लाइन हो, कोई भी अच्छी लाइन ना हो, बहुत ही नॉर्मली हो, ना आपको बुरा करने वाली ना आपका भला करने वाली, ठीक है। इसके अलावा आपकी सूर्य की रेखा जो है ना ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई हो, है। इसके अलावा बुध की रेखा नॉर्मल हो, जैसे कि आपकी सैटर्न की है, ठीक है। मंगल की स्थितियां नॉर्मल हो, आपकी चंद्र की स्थितियां थोड़ी सी असामान्य हो या नॉर्मल हो, ठीक है, वीनस की नॉर्मली मान के चलते हैं। तो ऐसे में ये आप पे क्या प्रभाव देगी, आप फिर से ध्यान से सुन सकते हैं। शनि की रेखा सामान्य हो, सूर्य की रेखा थोड़ी सी मुश्किल अवस्था में हो, बुध की रेखा सामान्य हो, ठीक है। इसके अलावा चंद्र पे थोड़ी सी मुश्किल हो, चूंकि इस पे मुश्किल होनी ही होनी है, सबके पास होगी, और मार्स की स्थितियां सामान्य हो, वीनस की स्थितियां सामान्य हो। ऐसी स्थिति में आपको क्या फल देगी दोस्तों? जुपिटर क्या है? भरोसा, विश्वास, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, इन सब का घोतक है, इन सबको बताने वाला है। आप में कितना है, लोग आप में कितना देखते हैं, आप में कितनी कैपेसिटी है, आप कहाँ तक रिस्क लेने की क्षमता रखते हो, आप कहाँ तक ऊपर तक जाने की क्षमता रखते हो। जीवन संचार वीनस करेगा। तो इस तरीके से आप इसके बारे में जुपिटर से ये सब चीजें आप पता करते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे शुभ निशान भी है और जाले का भी निशान भी है। इसमें क्या करेगा? इसमें ये आपको आगे बढ़ा के फिर टांग पीछे खिंचवा देगा। ऐसी जब परिस्थितियां उत्पन्न होगी आप हर एक चीज़ों के लिए तैयार हो जाओगे, हर एक अच्छी भावनाएं आप में आएगी, हर एक नए थॉट आप में आएंगे, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया विचार आएंगे। आप जो भी सोचोगे एकदम एक्यूरेट सोचोगे, लेकिन लास्ट टाइम में जब आपका करने का टाइम आएगा तब आप ये नहीं कर पाओगे। आपको कहीं ना कहीं से धोखा मिल जाएगा, आप जिस पर विश्वास करें वहां से धोखा मिल जाएगा, आपके पैसे फंस जाएंगे, आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी भी तरीके से आपका काम नहीं हो पाएगा, आपकी ढेर सारी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, ढेर सारा अपमान आपका हो जाएगा। यही परिस्थितियां यहाँ पे आ जाएगी। अब मान लो कि यहाँ पे सिंबल नहीं हो, शुभ वाली सिंबल नहीं हो, सिर्फ जाले का आकार हो, क्या होगा? जिंदगी भर सोचते ही रहोगे सिर्फ कि हमें ये करना है, वो करना है, हमें कर लेंगे, वो कर लेंगे, कर कभी कुछ नहीं पाते हैं ऐसे लोग। लेकिन इसकी परिस्थितियां बहुत ही कम ऐसी देखने को मिलती है, सिर्फ जाल की आकृति ही आपके जुपिटर पर हो, क्योंकि जुपिटर पर जब भी होगी तो कुछ ना कुछ शुभ रेखाएं छोटी से छोटी ही सही लेकिन होगी अवश्य, तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब मान लो कि ये शुभ रेखा है, जाल की स्थिति है, शनि की स्थिति बहुत ही बेहतर है। क्या होगा ऐसी स्थिति में? किसी भी तरीके से धन प्राप्त कर लोगे, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएंगी, ठीक है। 4 तरीके से आपको लोग गलत नजर से देखेंगे, क्योंकि आपके कर्म जो है वो थोड़े से अलग किस्म के होंगे, ठीक है। सही तरीके से आप पैसे नहीं कमाओगे, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा कमाओगे, काफी रईस हो जाओगे। सूर्य की लाइन मान लो कि ये भी बहुत ही बेहतर है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब देख लो, यहाँ पे बहुत ही ट्रायंगल अजब सिचुएशन आ गई। एक तो ये आपको जाले की आकृति है, अपमान का भय दिखा रही है। दूसरी यहाँ पे आ गई शनि की स्थिति बहुत ही शुभ है, काफी फिनेंशियली आपको स्ट्रांग बना रही है। सूर्य की स्थिति फिर से आ गई जो कि सीधी तौर पे चल रही है। अब क्या होगा? सूर्य यानी चमक, यानी जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आओगे, उसमें बहुत ज्यादा, मतलब इन द सेंस कि आपको दिखा के, होता है ना कि करेंगे तो दिखा के करेंगे, बस उस टाइप की आप जो भी करोगे ना वो सबकी नजरों के सामने रहेगा, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। अब बुध से क्या पता चलेगा? बुध से पता चलेगा कि किस क्षेत्र में कहां ये लाभ आप कमाने की स्थिति में होगे, ठीक है। मार्स से क्या पता चलेगा? कितना ज्यादा उससे आपको सुख जीवन में मिल पाएगा, कितनी ज्यादा उससे शांति मिल पाएगी, कितना ज्यादा उससे जुड़े रहोगे और कब तक जुड़े रहोगे। चंद्र से आपको क्या पता चलेगा? चंद्र से पता चलेगा
कि आखिर वो चीज़ आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली और कब तक आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है, कब तक आप उस पर टिक के रहने वाले हो। ये चीज़ें आपको चंद्र के यहाँ से पता चलेगी। और वीनस तो खैर सबको कंट्रोल करके चल रहा है आपके लिए, क्योंकि जब भी बुरी और अच्छी दो स्थितियां आ जाएंगी, गुरु के कंट्रोल से बाहर होके आप वीनस यानी शुक्र के कंट्रोल में आ जाओगे। और जैसे ही शुक्र के कंट्रोल में आओगे, सारी चाबियां उसके पास होगी। उसके बाद तो खैर आपके वारे न्यारे हैं, जिंदगी के लिए बहुत ही बेस्ट सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होते हैं। तो ये स्थितियां हैं जब जाले का निशान यहाँ पे बन जाए तो, और साथ में शुभ निशान हो तो कितनी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती है, ये आप समझ सकते हैं। इसमें भी एक और रेखा मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। वो रेखा है क्या, आपकी शुक्र से निकल के आए या ना आए तो भी चलेगा, यहाँ से ही निकल के जाए और ये रेखा ऐसे जाके अगर बुध तक चली जाए तो ये स्थिति आपके लिए अजेय बनाने का आपको काम करती है, लॉन्ग टाइम सरवाइव कराती है, लॉन्ग टाइम आपको मतलब ऊंचे उस जगह पे आपको बना के रखती है जिस जगह का आप ख्वाब देख रहे हो या जिस जगह पे आप पहुंच चुके हो। उतनी बड़ी सल्तनत आपको देती है, लेकिन साथ में अपयश आपके साथ चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप पे आरोप हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन फिनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में व्यक्ति पहुंच जाता है। अब यहीं पे जाल ना हो, ठीक है, शनि पे जाल आ जाए, उस परिस्थिति में क्या होगा, बहुत पैसे आएंगे लेकिन आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा, सबके सब वैसे ही निकल जाएंगे। यहाँ पे हो जाए फिर क्या होगा, कल इस पे बात कर चुके हैं, अपमान भी होंगे, पैसे भी जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, अपने साथ साथ पूरे घर वालों को बर्बाद कर दोगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। चंद्र पे आ जाएगी, क्या स्थिति होगी, कुछ चीज़ों को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वैसी स्थिति आ जाती है। और वीनस तो खैर नया जन्म आपको दिखा देगा, ठीक है जी। यही है इसका प्रभाव। इसके अलावा भी कुछ और परिस्थितियों में भी, अलग अलग तरीके की परिस्थितियों में हम इसे मिला के और फिर आपके सामने इसे प्रस्तुत करेंगे अगले एपिसोड्स में। देखते रहिए, फिर मिलते हैं।